एंटरप्रेन्योरशिप 3 वर्ड होते हैं। एक होता है एंटरप्रेन्योरशिप, एक होता है इंट्राप्रेन्योरशिप, एक होता है इंटरप्रेन्योरशिप। लीडर इज इन बिटवीन द पीपल, उसके चारों तरफ लोग होते हैं लेकिन वो फिर भी अकेला होता है, बिकॉज ही हैज टू मेक अ कॉल और मेक अ डिसीजन दैट नोबडी एल्स इन दैट क्राउड विल मेक। लीडरशिप की एक क्वालिटी होती है, यू डोंट लीड, पीपल फॉलो यू। इफ यू आर अ लीडर, पीपल विल रिकॉग्नाइज and will be able to understand that ये बंदे में बात है। डिसीजन मेकिंग जो है, प्रॉपर डिसीजन मेकिंग की एक्सपीरियंस से आती है। आप किस तरीके के लोगों के साथ होते हो, बिकॉज यू लर्न मोर फ्रॉम पीपल देन बुक्स इन टुडेस टाइम। और कुछ एक बच्चे से जैसे एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाएं, अपने काम की तरफ जाएं, तो वो क्या क्या स्किल्स या क्या हाई डिमांडेड आजकल हैं चीजें? ये बड़ा वर्ड आजकल बड़े मैं हिमाचल में सुना एंटरप्रेन्योरशिप, फ्रेंच वर्ड। लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप 3 वर्ड होते हैं। एक होता है एंटरप्रेन्योरशिप, एक होता है इंट्राप्रेन्योरशिप, एक होता है इंटरप्रेन्योरशिप। सो एंटरप्रेन्योरशिप इज टू डू विद हाई एबिलिटी टू टेक हाई रिस्क एंड एबिलिटी टू टेक डिसीजंस, जो बिजनेस रन करते हैं। इंट्राप्रेन्योरशिप डील्स विद व्हेन यू आर वर्किंग अंडर समवन, तो आप जो काम कर रहे हैं वो भी एक तरीके के, बिकॉज वो उस एरिया कंसर्न में आपने ही डिसीजन लेना है। यू आर अ टीम लीडर, है, आप खुद भी काम कर रहे हो तो भी आपको तो खुद ही करना है ना वो। दैट इज अगेन इंट्राप्रेन्योरशिप। तो इंट्राप्रेन्योरशिप इज टू डू विद लेस रिस्क, and entrepreneurship is to do with accumulation of lot of people coming together and starting something. That is entrepreneurship. तो आप किसी फील्ड में बहुत बढ़िया हो, ये किसी फील्ड में बहुत बढ़िया है, मैं किसी फील्ड में बहुत बढ़िया हूँ, चौथा किसी फील्ड में, तो चारों इकट्ठे आगे कोई नई चीज करेंगे। That is entrepreneurship। जैसे आपका IPL है, ACC सीमेंट वाले अच्छे हैं, उन्होंने कोई कंपनी खरीदी हुई है, रिलायंस वाले कुछ और करते हैं, वो करते हैं। दे हैव कम टुगेदर विद देयर ब्रेन्स एंड दे हैव डेवलप्ड समथिंग, अ प्रोडक्ट उस तरीके से, तो दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप। तो आज की डेट में सिर्फ एंटरप्रेन्योरशिप इंपॉर्टेंट नहीं है, तो एंटरप्रेन्योरशिप में हो जाएगा कि आपके रिस्क शेयर हो जाएगी, लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप में आपकी रिस्क, लेकिन ये बोलते हैं हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड और नो रिवॉर्ड। तो रिस्क टेकिंग एबिलिटीज होनी चाहिए एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, और जो स्किल सेट चाहिए वो यही है, हाई रिस्क, कैलकुलेटिव हाई रिस्क। सर अवार्ड्स की बात करूं तो आपको हिमाचल में भी अच्छे स्टेट लेवल के अवार्ड्स मिले हुए हैं, प्लस अलग अलग अवार्ड्स, तो उनके पीछे की कहानी क्या रही, आपका क्या सफर रहा, या वो कहां तक, कैसे आप उस सफर में पहुंचे? अवार्ड्स आर रिकॉग्निशंस फॉर द थिंग दैट यू हैव डन। That is past. Now what next is important. That's how I look at my life. शुरुआत कैसे हुई? मैं देखो, I was working in corporates. I've worked at a top management level. और 26, 27, 28 साल की उम्र में ही मैं CEO बन गया था। I was running that thing. Where I had certain medical challenges. I had to come back to Himachal. और फिर यहाँ पे मैंने कुछ सोच समझ के कोई चीज करने की कोशिश नहीं की, वो हो गई, बिकॉज यहाँ पे इतना ज्यादा डेफिसिट है। अब वो लोग उसको एग्री नहीं करेंगे। यू डोंट वांट टू, यू कैन बी इन डिनायल मोड। इसको ऑस्ट्रिच अप्रोच बोलते हैं। जो शत्रुमुर्ग होता है ना, जब उसके ऊपर खतरा आता है तो वो अपनी मुंडी जो है रेत में डाल देता है, वो सोचता है मैं बच गया, लेकिन उसको ये नजर आता है कि उसकी पूरा शरीर बाहर है, मुंडी तो फिर छोटी है। तो हम लोग, कई लोग जो है वो बहुत डिनायल मोड में जाते हैं कि नहीं हम तो बहुत बढ़िया है, हम तो बहुत बढ़िया है, ऐसा नहीं। वी नीड टू कीप एडिंग। आई हैव गॉट समथिंग बिकॉज आई हैव डन समथिंग, बट दैट डजंट मीन दैट कि भी मेरे को आगे अपने आप को भी मेरे को अपलिफ्ट करना है। अगर मेरे को किसी को कुछ डिलीवर करना है, तो जब मैं अपने आप को लिफ्ट करूंगा तो नीचे वाला भी लिफ्ट होगा। yes. तो वो आपका खुद का करियर, जो मैंने आपको एंटरप्रेन्योरशिप, तो अगर आप अपना करियर ग्रो करते हो तो आपके साथ और भी लोगों का करियर जो है वो ग्रो होता है। तो दैट इज हाउ आई लुक एट लाइफ। और जहां तक अवार्ड्स की, इट इज फाइन एंड इट मेक्स यू हैप्पी, इट मेक्स यू स्माइल, बिकॉज
जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं या जो बिजनेसमैन होते हैं वो अलोन होते हैं। टॉप में नहीं, जर्नी में लोगों के बीच में अलोन होते हैं। देयर इज अ वेरी बिग मिथ, ये मैनेजमेंट का लोगों को बहुत बड़ा मिथ है। आपकी बड़ी बड़ी किताबें पढ़ोगे तो उसमें ऐसे ट्रायंगल बनाया हुआ है, मैं टॉप में दिखा देंगे लीडर। लीडर इज इन बिटवीन द पीपल, उसके चारों तरफ लोग होते हैं लेकिन वो फिर भी अकेला होता है, बिकॉज ही हैज टू मेक अ कॉल और मेक अ डिसीजन दैट नोबडी एल्स इन दैट क्राउड विल मेक। तो उस तरीके से है। सर आपने बहुत बढ़िया बात की है। तो एक चीज है कि हर जगह एक लीडर की जरूरत होती है, तो वो क्या स्किल्स हैं कि लीडर बना जा सके? एक ना जब महात्मा गांधी थे, तो महात्मा गांधी जी ने डांडी मार्च किया, तो जब उन्होंने डांडी मार्च किया तो उन्होंने लोगों के पास बैठ के नहीं बोला कि मैं डांडी मार्च करने जा रहा हूँ। उन्होंने अपना डंडा उठाया और वो चल पड़े, और उनके पीछे पीछे लोग चल पड़े। अराउंड 77-78 पीपल हु वेंट विद हिम टिल डांडी, ओनली 78। सो लीडरशिप की एक क्वालिटी होती है, यू डोंट लीड, पीपल फॉलो यू। इफ यू आर अ लीडर, पीपल विल रिकॉग्नाइज एंड विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट ये बंदे में बात है, वो ऑटोमेटिकली फॉलो करते हैं। स्किल सेट तो आप वही स्किल्स चाहिए, अच्छा बिहेवियर होना चाहिए, अच्छा नॉलेज होना चाहिए, पीपल कनेक्ट कर सके, वही स्किल सेट वही बिहेवियर आपको अलग चीज में भी चाहिए। तो इससे कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वो नहीं है, बट यूनिकनेस शो होनी चाहिए। वो यूनिकनेस जब शो होती है किसी इंडिविजुअल में, तो पीपल लोग आपके साथ खुद कनेक्ट करते हैं। सो आई बिलीव इन दिस लाइन दैट यू डोंट लीड, पीपल फॉलो यू। बहुत बढ़िया सर। इसके बाद सर एक और चीज़ बात करें, जैसे कि नॉलेज की बात करें, तो उसकी एक चीज़ है विजडम। तो एक उम्र में, जैसे मान लीजिए एक यूथ की बात कर रहा हूँ मैं, तो वो इतनी अच्छी विजडम कैसे या वैल्यू सिस्टम अपना कैसे अच्छा कर सकता है? मतलब लाइक विजडम एक ऐसी चीज है, वो तो आती रहेगी। और मतलब डिसीजन मेकिंग में जो इजी स्टेप्स हैं, मान लीजिए वो डिसीजन मेकिंग एवरीवेयर, स्मॉल और बिग डिसीजन मेकिंग तो हर चीज है ना। अब आपकी शादी होने वाली है, पहले तो आपको आपने क्या बनाया, डिसीजन लिया, है ना, राइट? फिर उस डिसीजन आपने लोगों को इन्वॉल्व किया होगा, फिर आपकी शादी होगी, कब होगी, कैसे होगी, किसके साथ होगी, कितने बजे होगी, उसका डिसीजन। एवरी मोमेंट लाइफ गिव यू स्टिमुलस, यू रिस्पॉन्ड, दैट इज द डिसीजन। डिसीजन मेकिंग ही है। और डिसीजन मेकिंग जो है, प्रॉपर डिसीजन मेकिंग आपकी एक्सपीरियंस से आती है। आप किस तरीके के लोगों के साथ उठते बैठते हो, बिकॉज यू लर्न मोर फ्रॉम पीपल देन बुक्स इन टुडेज टाइम। पहले किताबों से लोग सीखते थे, लोगों से चीजें सीखना एक आर्ट है, जिसमें वो आर्ट आ गई और वो लोगों से बात करने पे ही आएगी। रीजन उसका ये है कि हमारी जो इकोनॉमी है पहले एग्रीगेरियन थी, आज के डेट में सर्विस ड्रिवन है, एंड सर्विस ड्रिवन इंडस्ट्री जस्ट वर्क ऑन पीपल। तो जिसको पीपल मैनेजमेंट आती है, जिसको पीपल अंडरस्टैंडिंग आती है, जिसको ये पढ़ना आता है कि यार क्या अब क्या होगा, दैट पर्सन विल ग्रो, दैट पर्सन, नोबडी कैन स्टॉप दैट पर्सन, एंड दैट इज अ लाइफ स्किल दैट यू लर्न फ्रॉम मीटिंग पीपल। अब आज के डेट में तो लोग मोबाइल पे लगे हैं, तो लोगों को ये लग रहा है कि भी हम मोबाइल पे लगे हैं तो हम बहुत ग्रेट हो जाएंगे। नहीं, आप लोगों से नहीं मिल रहे हो, आप 30 सेकंड 15 सेकंड में अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हो, बट योर ट्रू पर्सनालिटी इज नॉट कमिंग आउट। सो पर्दे के पीछे कुछ और है। हाँ, आप थोड़े टाइम के लिए स्टार हो सकते हो, लेकिन स्टार कब डिम हो जाएगा पता नहीं लगेगा, क्योंकि आप लोगों से नहीं मिल रहे हो। मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछता हूँ। अगर मैं आपको पॉलिटिशियंस के नाम पूछूं तो शायद आप रिकॉग्नाइज कर जाओगे, लेकिन मैं अगर आपको बहुत ग्रेट सिविल सर्वेंट्स की फोटोज दिखाऊं या नाम लूं तो शायद आपको डिफिकल्टी होगी। यस। डिफरेंस क्या है? पीपल कनेक्ट। मुझे भी ये चीज़ सर लगा कि सिर्फ वो कुछ टाइम के लिए दिखते हैं, जब रिजल्ट आता है तो कुछ लोग जानते हैं, लेकिन वो कहाँ चले जाते हैं पता नहीं है। आप वो रिटायर हुए, रिटायरमेंट से मतलब अब अभी 5 साल 10 साल पता ही नहीं कहाँ होते हैं। ठीक बोल रहे। उसके बाद फिर चेयर से उतरने फिर वैसे नहीं जानते लोग। लेकिन जो धर्मशाला, हम धर्मशाला बात करें, जो पहला एमएलए भी होगा ना जी, जी, people connect is, I'm not saying politics, I'm talking about people connect. People connect is something which will make you in the memory
ऑफ एन इंडिविजुअल, और जब आप किसी के दिमाग में हो तो आप सक्सेसफुल। हम लोग बहुत, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि आई एम नॉट कि टेक्नोलॉजी नहीं होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों से बात करने बंद कर दो। एक रूम में 4 लोग बैठे हुए हैं, मदर, फादर, भाई, बहन, वो चारों मोबाइल पे होंगे, लेकिन एक ही कमरे में बैठे हैं। और आपने भी ये चीज एक्सपीरियंस की होगी, आप ऐसे भी साथ में, हम लोग 3-4 बंदे बैठे होंगे, तो भी मोबाइल के ऊपर चले हुए हैं। तो वी आर लूजिंग दैट कनेक्ट, एंड दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस दैट जो लाइफ स्किल्स हमारी सोसाइटी हमें देती थी, जो हमारा फैमिली स्ट्रक्चर हमें देता था नेचुरल, वो हम लूज कर रहे हैं। तो हमें यही समझ नहीं आता किसी टाइम पर कि भी हमें इस चीज को किस तरीके से रिस्पॉन्ड करना है, या इस सिचुएशन में हमें क्या करने की जरूरत है, जो हमें नेचुरली बिल्ड करते थे अपना जो हमारा सोसाइटल सिस्टम था उस